बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। बातें बहुत सारी हैं, बहुत नई डेवलपमेंट भी हुई हैं। इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या मामलात हुए, इमरान खान ने क्यों इनकार किया और उसके बाद क्यों राज़ी हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमर फ़ारूक कियानी ने यकदम जल्दी में ये फैसला क्यों किया और वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ फैसले से पहले ही क्यों पहुँच गईं। इस कहानी के पीछे भी एक कहानी है। शेर अफजल मरवत ने सेंटर अफान को थप्पड़ सीध कर दिया। इमरान खान को गाली किसने दी, थप्पड़ किसने मारा, ज़मीन पे गिरा के किसने मारा, जुनैद चौधरी का किरदार क्या था, कैसे वो अब इस वीडियो को अपने व्यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इमरान रियाज खान के हवाले से। इमरान रियाज खान 142 दिनों के बाद घर वापस आ गए। उनको बाजियाब करवा लिया गया या उन्हें रहा कर दिया गया। एक लंबी कहानी है। एक नई मुलाकात हुई, कुछ एंकर्स की, मीडिया एंकर्स ने मुलाकात की। कुछ वो लोग थे जो इमरान रियाज खान के चाहने वाले थे, उनके साथ तल्लक रखने वाले थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ चस्का लेने के लिए गए, जो व्यूज़ लेने के लिए गए, जो डॉलर कमाने के लिए गए। कुछ लोग वो थे जिन्होंने सिर्फ वीडियोस बनानी थी। उन्होंने देखना था कि इमरान रियाज खान के बारे में जो स्पेकुलेशन हो रही है, जो बातें की जा रही है, उनका जो वजन कम हुआ है, उनकी ज़बान ने बोलना जो छोड़ दिया है, वो शख्स जिसके सामने अल्फाज हाथ बांधे खड़े रहते थे, जो लफ्ज़ों का सौदागर था, वो अब बोल नहीं पाया। ये बात मीडिया के ऊपर मौजूद है तो कुछ लोग इसका सबूत देखना चाहते थे। वो देखने के लिए इमरान रियाज खान के घर गए और वो इतने मेहमान नवाज हैं, इतने फराग दिल हैं, जानते भी हैं कि ये लोग उनसे तल्लक नहीं रखते, ये सिर्फ मफाद परस्त लोग हैं। फिर भी उन्होंने अपनी बाहों को खुला रखा, उन्हें वेलकम किया, अपने घर में बुलाया, अच्छी मेहमान नवाजी की। यही बड़े लोगों का कमाल होता है। कहने वाले कहते हैं कि इमरान रियाज खान जैसा उन्हें उनके बारे में सोचा था वैसा ही था। वो बोल नहीं सकते, बहुत कम लफ्ज़ हैं जो उनकी ज़बान से अदा होते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो इमरान रियाज खान के साथ हो चुका। तो उन लोगों ने जो वो चाहते थे वो हासिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने व्लॉग बनाए, वीडियोस बनाई। इमरान रियाज खान के साथ मुलाकात के बारे में उन्होंने अपने व्लॉग किए और तारीख गवाह है, आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हैं, उनका चैनल देख सकते हैं। को वो वीडियोस जो सिर्फ 16 के करती थी, 15 के करती थी, 50 के बड़ी मुश्किल से करती थी, वो वीडियोस इस वक्त 800 के, 900 के कर रही हैं। ये सिर्फ करिश्मा है इमरान रियाज खान के नाम का। वो इमरान रियाज खान जो सच बोलता था, सुनता था। इकरार सैयद ने उस इंटरव्यू में अपने व्लॉग में कहा कि हमने इमरान रियाज खान से पूछा, अज़राए मजाक हमने ये पूछा कि इमरान भाई आप बोल तो सही नहीं सकते, लेकिन क्या सुन सही सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं सुन सकता हूं सही, लेकिन नहीं सुनता झूठ को। ये इमरान रियाज खान हैं जो कभी झूठ सुनना नहीं चाहते, जो सच बोलते थे, सच बोलना चाहते थे। उन्हें रहा कर दिया गया एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। लोग पूछते हैं डील क्या हुई, इमरान रियाज खान को छोड़ने की में डील क्या हुई, किसके कहने के ऊपर इमरान रियाज खान को छोड़ा गया? कुछ लोग कहते हैं, जुनैद चौधरी साहब, हकीम जुनैद चौधरी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कहा कि आप इमरान रियाज खान को छोड़ दें, उन्हें छोड़ दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान की डील हुई थी, इस डील का जो पहला शर्त था, पहला जो मरहला था, वो ये था कि इमरान रियाज खान को छोड़ दिया जाएगा। बहुत सारी स्पेकुलेशन है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इमरान रियाज खान को एक ही शर्त के ऊपर छोड़ा गया कि वो आप बोलेंगे नहीं, और वो शर्त उन्होंने पूरी करवाई क्योंकि वो अब बोल नहीं सकते। लफ्ज़ों का सौदागर अब अटक अटक कर बोलता है, इसके मुंह से लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। अब सच बोलना बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सच बोलना कितना मुश्किल है, तो आप एक दफ़ा इमरान रियाज खान के पास चले जाएं, उसे देख लें, आपको पता चल जाएगा बोलना कितना मुश्किल है। एक लफ्ज़ जो बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से निकलता है, अटक अटक कर, यही सच है। पाकिस्तान के अंदर सच्चाई का अगर आप चेहरा देखना चाहते हैं तो आप जाकर इमरान रियाज खान को देख लें। सच्चाई अब बोल नहीं सकती। ये पाकिस्तानी तारीख में एक बहुत बड़ा अलमिया है। उसके घर वाले ये कहते हैं कि बयान कोट किया गया, क्या वो सहाफ़त का हिस्सा नहीं रहेंगे? रह के करेंगे भी क्या? यकीन मानिए, अगर वो सहाफ़त का हिस्सा भी रहते हैं तो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सच के अलावा कुछ बोल नहीं सकते, सच के अलावा कुछ सुन नहीं सकते। और अब पाकिस्तान में ये नामुमकिन है। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।